Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy। तो देखिए हम लोग क्लास 8 के साइंस में सेकेंड चैप्टर तड़ित और भूकंप को पढ़ रहे हैं, यानी लाइटिंग अर्थक्वेक को। और इसमें पिछले दो वीडियोस में हम आपको तड़ित के बारे में बता चुके हैं। पहले वीडियो में समझाए थे तड़ित क्या होता है, और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन और रिचमैन का प्रयोग जिन्होंने बताया था कि बादलों में आपसी रगड़ के कारण तड़ित यानी लाइटिंग उत्पन्न होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि तड़ित से सुरक्षा कैसे पाएंगे और फिर तड़ित चालक किस प्रकार यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको भूकंप के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम भूकंप को डिफाइन कर दें कि भूकंप क्या है। तो देखिए, जब किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, यानी होता क्या है कि ये जैसे अर्थ है, इसके ऊपरी सतह पे, इसके बाहर से हम लोग रहते हैं, बल्कि पृथ्वी अंदर से कई टुकड़ों में विभाजित है जिसमें प्लेट्स वगैरह हैं, और ये प्लेट्स निरंतर गतिशील रहती हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इससे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे कंपन महसूस किया जाता है, और इसी घटना को भूकंप के नाम से जानते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन महसूस किया जाता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और भूकंप क्या है? यह एक अति विनाशकारी, यानी बहुत ही विनाशकारी, विनाश उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए, आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि सर भूकंप के कारण को समझाइए। देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ अंधविश्वास में नहीं पड़ना। प्राचीन काल में जब लोगों के अंदर ज्ञान नहीं था, लोगों के अंदर जब विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तब भूकंप के बहुत सारे कारण के रूप में बहुत सी कथाएं प्रचलित थी, लोक कथाएं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आज भी बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि धरती माता वगैरह, या फिर शेष नाग के फन पे धरती अड़ी हुई है, या कोई देवी है जो कानी उंगली पे धरती को टिकाई हुई है। तो वो जब शेष नाग इधर उधर होता है या उंगली उनका इधर उधर होता है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। ये सब लोक कथाएं हैं जो कुछ नहीं, बस अंधविश्वास है। और देखिए, वो रियलिटी नहीं है। तो आखिर रियलिटी क्या है, रियल में इसका कारण क्या है, उसको समझना है। तो देखिए, रियल कारण की अगर बात करें तो अभी हम बताएं आपको कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, पृथ्वी अंदर से बहुत से टुकड़ों में, अंदर से बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित है, और इन सारे टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। और देखिएगा होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये हल्का सा प्लेट है, और एक प्लेट है जो काफी भारी है, इधर वाला भारी और इधर वाला हल्का। और फिर होगा क्या है कि जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएगा तो ये जो भारी प्लेट है ना, ये हल्का प्लेट को फोल्ड कर देगा, और ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पृथ्वी को फाड़ के प्लेट बाहर निकल जाएगा, और इसे फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन मुर्दार पर्वत का निर्माण हो जाएगा। और हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत का ही उदाहरण है। लेकिन दूसरी स्थिति आपको हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि दोनों प्लेट भारी है। सोचिए कॉमन सेंस से, दोनों प्लेट भारी है और दोनों गतिशील है, और जब दोनों प्लेट आकर आपस में टकराएगा, बाई चांस, ये रियल में कभी टकराता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश दो प्लेट आपस में टकरा जाता है, और दोनों प्लेट अगर भारी है तो टकराएगा, तो भारी होने के कारण कोई भी फोल्ड नहीं होगा, मुड़ के ऊपर नहीं निकलेगा, बल्कि जोर से टकराएगा। तो फिर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होगा। कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, कंपन उत्पन्न होना ही है, और वही कंपन पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जब महसूस किया जाएगा तो उस घटना को भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसको एक नजर में हम आपको लिखकर बता देते हैं। तो देखिए, यहां लिखा गया, पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत से टुकड़ों में विभाजित है जिसे प्लेट कहा जाता है, और तथा ये प्लेट निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। जब ये प्लेट किसी कारणवश आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन महसूस किया जाता है, और इसे ही भूकंप के नाम से जानते हैं। यानी भूकंप का रियल में कारण है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में प्लेटों का आपस में टकराना। अब आइए आपको हम एक अलग कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसमें आपको जानना है क्या होता है भूकंप केंद्र, और फिर क्या होता है अधिकेंद्र। इस दोनों को जानना है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में। तो देखिए, रियल मायने में देखा जाए तो ये अर्थ जो है पृथ्वी में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो प्लेट आपस में टकराई, तो पृथ्वी में जहां प्लेट टकराता है वहीं से
भूकंप की शुरुआत होती है। तो भूकंप की शुरुआत जिस स्थान से होता है उसे ही भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। और फिर भूकंप केंद्र से ठीक मतलब इसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जाएंगे, जहां मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर वैसा जगह जहां पे भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाएगा, उस जगह को हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो देखिए यहां से दो पॉइंट क्लियर हुआ। हम अभी बताएं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और फिर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के ऊपर स्थित बिंदु को, यानी वैसे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ और चीज आपको हम समझाते हैं। आपको जाना है भूकंपीय तरंग के बारे में। तो देखिए भूकंपीय तरंग की अगर बात करेंगे, यानी जिस वेव की अगर हम बात करें, तो देखिए कभी भी जब दो पदार्थ आपस में टकराता है तो उससे वेव उत्पन्न होता है। जैसे हम आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लें हम एक थाली ले और उसको किसी एक डंडे से हम अगर प्रहार करें, मारे, तो उससे भी मतलब थाली में कंपन उत्पन्न होता है। और कंपन उत्पन्न होने का कारण है कि तरंग की उत्पत्ति होना। तो देखिए भूकंपीय तरंग की भी अगर बात किया जाए तो भूकंपीय तरंग तीन प्रकार का होता है, यानी तीन भूकंपीय तरंग होता है, जिसमें एक होता है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग और तीसरा होता है एल तरंग। अब यहाँ पी तरंग की बात किया जाए तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे पहले जो वेव पहुंचता है उसको पी तरंग कहते हैं, यानी प्राइमरी वेव। और फिर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पी तरंग के बाद जो वेव पहुंचता है उसको एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं। और वैसा तरंग जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर लंबे समय तक रहता है, यानी सबसे अधिक समय तक, उसको लॉन्ग वेव यानी एल तरंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप भूकंप के कारण को कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और फिर आइए हम एक नजर में भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र और भूकंपीय तरंग को भी देख लेते हैं। तो देखिए भूकंप केंद्र किसे कहेंगे? पृथ्वी के अंदर स्थित वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह बिंदु, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए भूकंपीय तरंग तीन प्रकार का होता है। पहला पी तरंग जिसको प्राइमरी वेव कहा जाता है और यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पे सबसे पहले पहुंचता है। दूसरा एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव और यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पी तरंग के बाद आती है। और तीसरा है एल तरंग यानी लॉन्ग वेव, यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर इस दोनों के अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहती है। और फिर यह सबसे मतलब लंबे समय तक यह तरंग रहती भी और सबसे लास्ट में आती है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूकंप से बचाव के लिए, भूकंप से बचने के लिए कौन कौन से उपाय